नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं पंकज सिंह गौर। जिला पंचायत अध्यक्ष के हुए चुनाव में आखिरकार योगी सरकार ने डंका बजा दिया है। उत्तर प्रदेश की 75 सीटों में से 67 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों ने कब्जा जमाया है, यानी कि उनको जीत दर्ज हुई है। आपको बता दें कि इससे पहले भी जो चुनाव होने थे उनमें से 12 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने निर्विरोध जीत दर्ज की थी। इसके अलावा एक सीट जो इटावा की थी वहां से समाजवादी पार्टी ने निर्विरोध रूप से जीत दर्ज की। इसके बाद आज जब चुनाव हुए तो उसमें भारतीय जनता पार्टी के और उसके सहयोगी दलों के एक समान 67 सीटें कुल निकल करके आई। तो ये माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने जो जिला पंचायत सदस्य के चुनाव में जो फजीहत झेली थी, अब इतनी बम्पर जीत दर्ज कर उसको पूरा करा लिया है। सभी जानते हैं कि जब जिला पंचायत सदस्य के चुनाव में समाजवादी पार्टी के ज़्यादा सदस्य चुने गए प्रदेश में, तो उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के अंदर से ही आवाज़ें उठने लगी थी योगी के नेतृत्व को लेकर। उसके बाद सूबे से लेकर केंद्र तक भागदौड़ शुरू हुई। वरिष्ठ नेताओं के आगमन से लेकर यहाँ के मुख्यमंत्री का दिल्ली जाना और उसके बाद ये नतीजे सामने आए हैं। फिलहाल आई इंडिया सभी 75 जिलों पर किस दल को कितनी सीटें मिली हैं और कौन कौन विजयी हुआ है इसकी जानकारी आपको देने जा रहा है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो नतीजे आए हैं 75 सीटों के, यानी 75 जिलों के नतीजे आ चुके हैं। इनमें से 67 सीटें भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों ने जीती हैं। 6 सीटें जिस पर समाजवादी पार्टी ने अपना कब्जा जमाया है, जबकि 2 सीटें ऐसी हैं जिस पर अन्य दलों ने जीत दर्ज की है। ये कुल परिणाम निकल करके आए हैं। तो हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि जिन सीटों पर चुनाव हुए हैं वहाँ पर जो भाजपा के प्रत्याशी विजयी हुए हैं उनमें एक तरफ से आपको जानकारी देने जा रहे हैं। तो औरैया से कमल दोहरे, हाथरस से सीमा उपाध्याय, बस्ती से संजय चौधरी, देवरिया से गिरीश तिवारी, प्रयागराज से डॉक्टर बीके सिंह, फतेहपुर से अभय प्रताप सिंह, मथुरा से किशन सिंह चौधरी, ये भारतीय जनता पार्टी के सारे उम्मीदवार हैं जिन्होंने जीत दर्ज की है। भदोही से अनिरुद्ध त्रिपाठी, सुल्तानपुर से ऊषा सिंह, रायबरेली से रंजना सिंह, कानपुर नगर से स्वप्निल वरुण, बिजनौर से साकेंद्र प्रताप और लखीमपुर खीरी से ओम प्रकाश भार्गव, लखनऊ से आरती रावत, हापुड़ से रेखा नागर, हरदोई से प्रेमवती, कन्नौज से प्रिया शाक्य, बाराबंकी से राजरानी रावत, शामली से मधु गुर्जर, फर्रुखाबाद से मोनिका यादव, मैनपुरी से अर्चना भदौरिया, उन्नाव से शकुन सिंह, सीतापुर से श्रद्धा सागर ने बम्पर मतों से जीत दर्ज की है। इसी तरह भाजपा के अन्य जो प्रत्याशियों ने आज जीत दर्ज की है उनमें संभल जिले से अनामिका यादव, मुजफ्फरनगर से डॉक्टर वीरपाल निरवाल, अलीगढ़ से विजय देवी, अयोध्या से रोली सिंह, अंबेडकर नगर से श्याम सुंदर शर्मा, बरेली से रश्मि पटेल, कुशीनगर से सावित्री जायसवाल, बदायूं से वर्षा यादव, गाजियाबाद से ममता त्यागी, बस्ती से संजय चौधरी, कासगंज से रत्नेश कश्यप, सिद्धार्थनगर से शीतल सिंह, रामपुर से ख्याली राम लोधी, महाराजगंज से रविकांत पटेल, फर्रुखाबाद से फिरोजाबाद से हर्षिता सिंह, गाजीपुर से सपना सिंह, कौशाम्बी से कल्पना सोनकर, फतेहपुर से अभय प्रताप सिंह, मिर्ज़ापुर से राजू कनौजिया, चंदौली से दीनानाथ वर्मा, सोनभद्र से राधिका पटेल,
अमेठी से राजेश अग्रहरि, महोबा से जेपी अनुरागी, हमीरपुर से जयंती राजपूत, कानपुर नगर से नीरज रानी। तो कुल ये 49 जो आज परिणाम आए हैं भाजपा के पक्ष में, जहां चुनाव हुआ था, उनमें 49 जिलों में भारतीय जनता पार्टी ने अपना डंका बजाया है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी से जिला पंचायत अध्यक्ष पद के, उन लोगों ने जीत दर्ज कराई है। इसके अलावा अगर अब हम बात करें, जो भारतीय जनता पार्टी के निर्विरोध प्रत्याशी जीते हैं वो कुल हैं 22, जिनमें सबसे पहले बात करेंगे गोरखपुर की, चूँकि वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गृह जिला है और यहाँ से साधना सिंह निर्विरोध रूप से जीती हैं। सहारनपुर से मंगेराम चौधरी, बलरामपुर से आरती तिवारी, अमरोहा से ललित तंवर, मेरठ से गौरव चौधरी, मुरादाबाद से डॉक्टर सैफाली सिंह, श्रावस्ती से दद्दन मिश्रा, शाहजहांपुर से ममता यादव, बहराइच से मंजू सिंह, बुलंदशहर से अतुल तेवतिया, मऊ से मनोज राय, बनारस से पूनम मौर्य, पीलीभीत से दलजीत कौर, चित्रकूट से अशोक जाटव, ललितपुर से कैलाश निरंजन, झांसी से पवन कुमार गौतम, गोंडा से घनश्याम मिश्रा, आगरा से मंजू भदौरिया, गौतम बुद्ध नगर से अमित चौधरी, बांदा से सुनील सिंह पटेल, गाजियाबाद से ममता त्यागी। तो इस तरीके से 22 जिले ऐसे हैं जहां पर बिना लड़े ही भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों ने निर्विरोध रूप में जीत दर्ज की है। यानी यहां पर 22 जिलों में भारतीय जनता पार्टी का डंका चुनाव लड़ने से पहले ही, यानी मतदान होने से पहले ही बज चुका था। अब हम आपको यह जानकारी देने जा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी कहां से निर्विरोध जीती थी और कहां से चुनाव लड़कर आज जीती है। तो सबसे पहले इटावा, जो समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है, वहां से पार्टी के अंशुल यादव निर्विरोध जीत चुके हैं उस सीट को। इसके अलावा अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी ने बागपत में अपना डंका बजाया है, जहां से ममता किशोर जीती हैं। संत कबीर नगर से बलराम यादव, एटा से रेखा यादव, आजमगढ़ से विजय यादव, बलिया से आनंद चौधरी। इस तरीके से 5 सीटें जो है समाजवादी पार्टी ने लड़कर जीती हैं, वो भी सत्ता से। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो 2 सीटें हैं जहां पर अदर पार्टियों ने अपना डंका बजाया है, जैसे अगर हम बात करें तो प्रतापगढ़ में राजा भैया का जलवा देखने को मिला है। कांग्रेस के सपोर्ट से उनकी पार्टी ने यहां पर जो है जीत दर्ज की है। उनकी पार्टी की माधुरी पटेल ने झंडा फहराया है प्रतापगढ़ में। और जौनपुर से भी भाजपा और सपा के अलावा अदर पार्टी की श्रीकला ने जीत दर्ज की है। तो ये 75 जिलों का हाल आई इंडिया ने आपको बताया, जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना परचम फहराया है। हालांकि ये चुनाव सभी जानते हैं कि धन बल बाहुबल का होता है। ऐसे में जो सत्तासीन पार्टी होती है उसके हाथ का चुनाव होता है, उसके सपोर्ट का चुनाव होता है, उसके पक्ष का चुनाव होता है, लिहाजा परिणाम भी उसके पक्ष में आना रहता है। और आपको यह भी बता दें कि सीतापुर में जो श्रद्धा सागर भारतीय जनता पार्टी के चुनाव जीती हैं, उन्होंने बम्पर मत हासिल किए। यहाँ पर कुल 79 मत थे, 1 मत अवैध हो गया और इस तरीके से उन्होंने भारी मतों से यानी 34 मतों से जीत दर्ज की है। नमस्कार, मैं हूं सतीश कौशिक, एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और आपका चहेता हास्य कलाकार। मेरा नाम है कैलेंडर में तो चला किचन के अंदर, और आप मुझे देख रहे हैं आई इंडिया पर। देखते रहिए आई इंडिया। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।